अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हमें स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए हमारे पास 8.3 में क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। और याद रखिएगा, अगर इक्वेशन को सॉल्व करना है डेट मीन्स यू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। ठीक है सर, आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ अननोन। अब आपने कहा सर वैल्यू ऑफ अननोन फाइंड आउट करनी है, तो वैल्यू ऑफ अननोन कौन है, एक्स। यानी कि अननोन मेरे पास क्या है, एक्स, और मुझे उसकी फाइंड आउट करनी है वैल्यू। अब 8.3 और 8.42 में आपके पास क्या डिफरेंस है कि 8.2 में आपके पास होती थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहाँ पे आपके पास क्या है भाई, आपके पास है सर पावर, आपके पास है 4, बाई क्वाड्रेटिक भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, जब पावर 4 एक्सपोनेंट आपके पास क्या है, इक्वेशन है। अब जैसे ही आपने देखा तो आपने इक्वेशन कर ली रीराइट, एक्स एक्सपोनेंट 4 माइनस 3x² माइनस 4 इक्वस टू क्या है, 0। अब सर अब पावर 4 है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, उसने कहा सर मैं इसको कोशिश करूंगा लेट कर लूँगा। क्या करूंगा, लेट कर लूँगा। मैंने लेट कर लिया कि सर आपके पास जो x² है, जो x² है वो किसके बराबर है, m के। किसके बराबर है, m के। और आपने नाम रख दिया उसका इक्वेशन नंबर 1। सर एक काम, अब अगर आपने कहा सर ये x² बराबर है m के, तो मेरे पास तो पावर 4 है। तो सर अगर पावर 4 है तो एक काम ये करेंगे कि हम दोबारा क्या करेंगे, अगेन स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। लेकिन स्क्वायर अप्लाई करेंगे बोथ साइड। कहाँ अप्लाई करेंगे, बोथ साइड। तो यहाँ क्या बन जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ आपके पास आ गया m²। ठीक है, इसका मतलब ये x² तो बराबर है किसके, m के, लेकिन x एक्सपोनेंट 4 बराबर है किसके, m² के। तो इसका मतलब ये मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बता दीजिए। उसने कहा सर इक्वेशन आपके पास बन जाएगी m²। आगे बताएं, -3x² की जगह क्या रखूँगा, m। साथ में क्या आ गया, माइनस का 4 इक्वस टू क्या हो गया भाई, 0। अब उसने एक बात कही, उसने कहा सर देखें सब तो y लेट करते हैं, आपने m क्यों लेट किया, क्योंकि सर मेरा नाम किससे आता है, m से, तो मैंने लेट कर लिया m। अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। अब आपकी मर्जी के आप इसको सॉल्व करें बाय मिलिटन ब्रेकिंग मेथड, आप सॉल्व करें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, आपकी मर्जी आप सॉल्व करें बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन मैं हमेशा अपने बच्चों को एडवाइस करता हूं कि सर आप किस पे जाएंगे, आप मिलिटन ब्रेकिंग मेथड पे चले जाइए। इसका रीज़न ये है कि मिलिटन ब्रेकिंग मेथड जो है ना वो सबसे शॉर्ट वे है। इन तीनों में सबसे आसान तरीका क्या है कि आप फैक्टराइज कर लीजिए। लेकिन वो कि तब जब आपको फैक्टराइजेशन आती हो, तो उसने कहा सर फैक्टराइजेशन में कैसे फाइंड आउट करूँगा। सर क्या करेंगे, कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4। अब जैसे ही आपने कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई किया, मेरे पास क्या आ गया भाई, उसने कहा सर मेरे पास आ गया यहाँ पे 4 आ गया। सर अब मैं खेलूँगा 4 के साथ, तो बताएं क्या बनेगा। उसने कहा सर 2 2 ज़ा 4, आगे क्या रहेगा, 2 1 ज़ा 2। ठीक है सर, अब आपने जिन दोनों को मल्टीप्लाई किया है आप उनकी साइन को मल्टीप्लाई कीजिए। प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस करने के बाद 3 आना चाहिए। सर देखें माइनस करने के बाद क्या 3 आ रहा है, उसने कहा जी सर बिल्कुल आ रहा है। अगर आप यहाँ पे फोकस कर लें तो मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास यहाँ पर है 2 2 ज़ा 4, और 4 में से मैं 1 माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3। अब मैं क्या लिखूँगा, अब मैं यहाँ लिखूँगा m²। ठीक है, -3 की जगह मैं क्या लिखूँगा, 4 - 1। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अमूमन बच्चों को साइन में प्रॉब्लम होती है, तो याद रखिएगा यहाँ पे साइन खुद ब खुद आएंगे, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कौन किसके साथ आएगा। बस ये माइनस साइन को 1 बाय 1 पहले दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फिर m को भी 1 बाय 1 दोनों से क्या करवा दिएगा, मल्टीप्लाई। तो मुझे बताएं मेरे पास क्या आ जाएगा। जी सर मेरे पास नीचे क्या आ जाएगा, उसने कहा सर m², माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से तो माइनस का 4, साथ में आ जाएगा m। फिर बताइए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साथ में आएगा m, फिर आएगा माइनस का 4 इक्वस टू आ जाएगा 0। सर अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कॉमन लूँगा 1 बाय 1 दोनों में से, तो मेरे पास यहाँ से कॉमन कौन आएगा, उसने कहा m² और -4 में कॉमन कौन है, m। तो m² में से अगर m एक m बाहर चला गया तो रिमेनिंग क्या बचा, m। और 4m में से अगर m बाहर चले गया तो क्या बचा, 4। जी सर m और 4, अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है तो मैं कॉमन क्या लूँगा, कॉमन लूँगा 1 का टेबल, 1 m ज़ा m, 1 4 ज़ा 4। और सर याद रखिएगा साइन मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस प्लस हो जाएगा प्लस,
प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। ठीक है, अमूमन ये प्लस में तो मसला नहीं आता, मसला आता है किसमें, माइनस साइन में। सर ये दोनों ब्रैकेट कॉमन होने चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह हैं भी, तो हमने ये कॉमन ले लिया। तो हमें बताएं पहले वाले में कौन बचा, उसने कहा सर m, और दूसरे वाले में कौन बचा, उसने कहा सर 1। दोनों को पैक कर दूंगा ताकि भागे नहीं। अब सर याद रखिएगा अगर दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ रहा है 0, तो ये तभी पॉसिबल है जब या तो पहला वाला 0 बना रहा हो या तो दूसरा वाला। बात समझ रहे हैं सर, अगर दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 आता है तो ये तभी पॉसिबल होता है जब या तो पहली वाली वैल्यू 0 हो या तो फिर दूसरी वाली वैल्यू 0 हो या दोनों 0 हों। जी सर, ये माइनस का 4 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 4। 0 में प्लस 4 करूँगा तो मुझे मिल जाएगा +4, और ये आ गया मेरे पास m का पहला आंसर। अब सर क्या होगा, ये +1 इधर आके क्या हो जाएगा, -1, और मुझे मिल गई m की दूसरी वैल्यू। अब जैसे ही मैंने मेंशन किया हमारा स्टूडेंट खुश होने लगा। सर खुशी किस बात की, अभी आपका आंसर आया नहीं है सर, क्वेश्चन किस में था, x की फॉर्म में, तो आंसर भी x का ही आना चाहिए। और आपने क्या किया था, आपने उधार लिया था कि सर m में लेट कर लेता हूँ, तो वापस इस उधार को वापस करना पड़ेगा क्योंकि उधार वापस करना चाहिए। अब उसने कहा सर मैं m पुट कर दूंगा कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो चलें आई पुट करते हैं। हमने लिखा कि सर हम पुट कर रहे हैं m = 4, और कहाँ पुट कर रहे हैं, उसने कहा सर इन इक्वेशन 1। तो मुझे बताएं इक्वेशन 1 आपके पास अब क्या बन जाएगी, उसने कहा सर x²। ठीक है, x² किसके बराबर है, 4 के। बच्चा खुश होने लगा, लेकिन खुश होते होते उसको रोना आ गया। क्यों रोना आ गया, उसको रोना इसलिए आया क्योंकि सर मुझे गेम खेलना था x के लिए, और x पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। और सर स्क्वायर रिमूव कैसे होता है, सर स्क्वायर रिमूव ऐसे होता है कि आप अप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट बोथ साइड। क्या अप्लाई करते हैं, स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, और कहाँ अप्लाई करते हैं, बोथ साइड। सर याद रखिएगा एक बात, जब आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे 4 का, तो 4 के स्क्वायर रूट मिलेंगे 2, एक पॉजिटिव दूसरा क्या मिलेगा, नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने डिटेल में समझाया था, और अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी तो काइंडली क्वेश्चन नंबर 1 लाजमी देख लीजिएगा। अच्छा, सीक्वेंस से देखते आएंगे तो इससे क्या होगा, इससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो प्रॉपर क्लियर रहेंगे। सर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो x आ गया, और 4 का स्क्वायर रूट मेरे पास क्या आ जाएगा, 2। अब बच्चा खुश हो गया, उसने कहा सर मुझे x मिल गया। लेकिन सर देखें खुशी तो हुई, लेकिन मसला क्या है, आपके पास 2 m थे तो आपको दोनों m पुट करने पड़ेंगे। अब फिर थोड़ा सा उदास हो गया भाई वो। सर उदासी किस बात की, m रखा आपने -1, और कहाँ रखूँगा, इक्वेशन नंबर 1 में। तो मुझे बताएं इक्वेशन नंबर 1 आपके पास अब क्या बनेगी। उसने कहा सर अब मेरे पास ये होगा कि जो x² है वो किसके बराबर हो जाएगा, -1 के। और अगेन वही बात कि सर मुझे गेम खेलना है x के लिए, और x पे है स्क्वायर, तो स्क्वायर रिमूव करने के लिए आएगा स्क्वायर रूट, लेकिन नंबर का स्क्वायर रूट क्यों होंगे 2, एक पॉजिटिव दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है भाई, जैसे ही आपने मेंशन किया उसको नज़र आ गया कि सर स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा x। सर आगे बताएं क्या आएगा, प्लस और माइनस। जैसे ही आपने इसको देखा आपको याद आ गया कि √-1 किसके बराबर होता है, आयोटा के। सर किसके बराबर होता है, आयोटा के। तो मैंने क्या किया, मैंने इसकी जगह लिख दिया आयोटा। सर क्या लिख दिया, आयोटा लिख दिया। ठीक है भाई, अब जैसे ही आपने आयोटा लिखा तो आपके पास टोटल 4 आंसर आ गए। सर 4 आंसर्स आ गए, और एक बात याद रखिएगा, जो आपके पास हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होगी, अब याद रखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा उतने ही आंसर आएंगे। तो इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर क्या थी, 4। तो मेरे पास उसके रूट्स जो आएंगे वो कितने आएंगे, उसने कहा सर 4 आएंगे। अब क्या होगा, अब अगर 4 रूट आ गए तो मैं क्या करूँगा, मेंशन कर दूंगा सॉल्यूशन सेट। जी सर, एक क्या है, +-2, फिर मेरे पास क्या है, प्लस आयोटा। टोटल कितने आ गए, 4, एक +2 दूसरा -2, एक प्लस आयोटा दूसरा माइनस आयोटा, यानी कि 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, ये टोटल हो गए 4। सर मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको इसकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।